जहां गिरा था एटम बम, वहां पहुंचा जी न्यूज। जहां मोदी का डंका, मौजूद था जी न्यूज। जहां क्वाड की बैठक, ग्राउंड जीरो पर था जी न्यूज। जहां मुलाकात, वहां दोस्ती का गवाह जी न्यूज। हिरोशिमा में 3 दिन एक्सक्लूसिव हर दिन। वो शहर जिसके बारे में अभी तक आपने इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा है, लेकिन आज पहली बार आप टीवी पर हिरोशिमा से ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। जी न्यूज हिरोशिमा के उन इलाकों में पहुंचा जहां 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने तबाही का बम यानी लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। जी न्यूज वहां भी पहुंचा जिस बिल्डिंग पर परमाणु बम गिरा था, जिसे आज एटम डोम कहते हैं और जिसे पीस मेमोरियल के नाम के तौर पर जाना जाता है। आज हम परमाणु बम हमले की पूरी तस्वीर और पूरी कहानी जी न्यूज पर दिखाने जा रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि परमाणु हमले के बाद आखिर हिरोशिमा कैसे उभरा, और ये भी दिखाएंगे कि आज हिरोशिमा ने विश्व के 7 ताकतवर देशों को किस तरह शांति का संदेश दिया। इमारत लगातार कई देशों को, पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि यह युग परमाणु हमलों का नहीं है, यह युग शांति का होना चाहिए। 6 अगस्त 1945, समय सुबह के करीब 8 बजे, टारगेट हिरोशिमा। आसमान की ओर उठते विशाल धुएं और आग के गुबार। जब जापान का यह शहर हिरोशिमा बन गया था कब्रिस्तान। मानवता पर दुनिया का सबसे घातक हथियार चलाया गया। हजारों लोग काल के गाल में समा गए और पूरी दुनिया इस महाविनाश का तमाशा देखती रही। एटम बम के धमाके ने वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दिया, लेकिन तबाही के दर्द से वर्षों तक इंसानियत कराहती रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के इस शहर पर परमाणु अटैक कर दिया था। तब का मंजर इतना खतरनाक था कि हिरोशिमा का नाम सुनते ही एक रूह कपा देने वाली तस्वीर जहन में उतर जाती है। जब भी आप जापान का नाम सुनते होंगे या जापान का जिक्र आता होगा तो आपके सामने हिरोशिमा की तस्वीर जरूर आती होगी, जो आपने हिरोशिमा के बारे में पढ़ा होगा। क्योंकि तारीख 6 अगस्त 1945 और समय सुबह 8:15 जब हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया गया था। उस समय लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी। आज जी न्यूज की टीम इस वक्त जापान के हिरोशिमा में मौजूद है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जिसे परमाणु डोम कहा जाता है। आज भी यहां पर मौजूद है। सबसे पहला जो बम गिरा था परमाणु, इसी बिल्डिंग पर गिरा था। जी न्यूज उस तबाही के 78 साल बाद हिरोशिमा में उस आखिरी गवाह तक पहुंचा जो पिछले 78 सालों से न सिर्फ खड़ा है बल्कि दुनिया को संदेश भी देता है कि युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाशी होता है। विश्व विरासत का दर्जा मिला हुआ है इस बिल्डिंग को यूनेस्को की तरफ से, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आते हैं ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि ये युग
युद्ध का नहीं है, परमाणु बम का नहीं है, शांति का है। क्योंकि आप देखिए, अगर युद्ध होता है, परमाणु बम के हमले होते हैं तो उसका नुकसान किस कदर होता है। तो यह इमारत लगातार कई देशों को, पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि यह युग परमाणु हमलों का नहीं है, यह युग शांति का होना चाहिए, और इसीलिए इसका नाम है पीस मेमोरियल पार्क। 78 साल बाद ये शहर एक और ताकत का गवाह बना। दुनिया के सबसे ताकतवर 7 देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा। G7 और क्वाड का सम्मेलन हुआ, जिसमें 7 महाशक्तियों के अलावा पीएम मोदी भी मेहमान थे। इसलिए भी सम्मेलन के आखिरी दिन पीएम मोदी समेत विश्व नेताओं ने इस पीस मेमोरियल का दौरा किया, परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, गेस्ट बुक में सिग्नेचर किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। G7 समिट के दौरान हिरोशिमा की यह परमाणु बम हमले की प्रदर्शनी पूरी दुनिया की आंखें खोलने वाली है कि किस कदर नुकसान होता है, और हिरोशिमा से जापान समेत पूरी दुनिया यही संदेश देने का प्रयास कर रही है कि वक्त न्यूक्लियर का हमले का नहीं है, परमाणु बम के प्रयोग का नहीं है। और आप देखिए कैसे 1945 में अगस्त में परमाणु बम से हमला किया गया था। ये 2 तस्वीरें यहां पर लगा रखी हैं। जब परमाणु बम से हमला किया गया उसके बाद किस तरह की तस्वीरें यहां पर थी। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर, नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को सुबह 11:02 पर। आप देखिए कैसे पूरा शहर धुएं में आपको दिखाई पड़ेगा, ये कैसे बवंडर उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये परमाणु बम हमले के बाद की तस्वीरें आपको यहां पर प्रदर्शनी के दौरान दिखा रखी है। दरअसल जापान ने G7 की बैठक इसलिए भी रखी थी ताकि दुनिया को संदेश दिया जा सके कि यह युग युद्ध का नहीं है, यह युग परमाणु बम का नहीं है, यह युग मारने मिटने का नहीं है। बैठक के दौरान हिरोशिमा परमाणु बम हमले की प्रदर्शनी भी लगाई गई ताकि दुनिया उस हमले का दर्द समझ सके और परमाणु बम के इस्तेमाल से बच सके। अब मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं इस प्रदर्शनी में। सबसे पहले ये जो तस्वीर है ऊपर की, ये बॉम्बिंग से पहले की तस्वीर है, कैसे पूरा हिरोशिमा शहर दिखाई देता था। कुछ वुडन के ब्रिजेस थे, पूरा ये शहर था। ये 1945 में 6 अगस्त के पहले की तस्वीर है जो ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। एक सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इस शहर को जाना जाता था। लेकिन ये हिरोशिमा बिफोर द बॉम्बिंग है, हिरोशिमा आफ्टर द बॉम्बिंग की तस्वीर कैसी हो गई। अब आपको इस तस्वीर को समझाते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जब न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर सुबह 8:15 पर गिराया गया, तब हिरोशिमा देखिए पूरी तरह से तबाह। ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, नीचे सब कुछ तबाह आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर उस वक्त जो लोगों ने बताया टारगेट मेन सिटी सेंटर था, लेकिन जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा वो शिमा हॉस्पिटल के ऊपर गिरा। हिरोशिमा ने जो झेला, शायद उस दर्द को आप और हम महसूस नहीं कर सकते। इसलिए भी जहां भी G7 की बैठक हो रही थी, वहां मीडिया सेंटर के बाहर एक जापानी पोस्टर के जरिए उस दर्द को बयां कर रहा था, बल्कि दुनिया से परमाणु बमों को खत्म करने का संदेश भी दे रहा था। और अब आप देखिए दूसरी तस्वीर, ये नागासाकी की, आफ्टरमैथ ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग नागासाकी में ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। कैसे 10 अगस्त 1945 की ये तस्वीर है, कैसे एक बच्चे को अपनी जो उसकी माँ है वो उसको संभालने का प्रयास कर रही, कैसे पूरी तरह से एक बच्चा यहाँ पर जल गया था इस एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद। तो ये एक तरह से ऐसी तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि कितना बड़ा नुकसान था। अब आप देखिए फिजिकल इफेक्ट्स, रेडिएशन से कितना खतरा यहाँ पर हुआ था। लोग जल गए थे रेडिएशन की वजह से। अलग अलग जगह उन्हें लगातार एक बच्ची जिसके बाल पूरी तरह से खो गए थे नागासाकी में, उसकी तस्वीर लगा रखी है। दिस गर्ल इन अ रिलीफ स्टेशन लॉस्ट हर हेयर ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन। जहां युद्ध का जिक्र होता है, वहां शांति के लिए गांधी का जिक्र भी होता है। इसलिए भी परमाणु हमले का शिकार बने इस पीस मेमोरियल में गांधी की जरूरत पड़ी। 20 मई की सुबह पीएम मोदी ने पीस मेमोरियल पार्क में गांधी प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा वहीं लगाई गई जहां परमाणु हमला हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के जापान के हिरोशिमा के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह जापान के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय मुलाकात की। उसके बाद हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये तस्वीरें हम सीधे आपको पीस मेमोरियल पार्क से दिखा रहे हैं और इस पार्क के बारे में कहा जाता है ये उन लोगों की याद में बनाया गया जिन लोगों की मौत 1945 के परमाणु बम हमले में हुई थी और परमाणु डोम यहां पर बेहद नजदीक है। उसके नजदीक ही महात्मा गांधी की प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनावरण किया गया है और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को यहां से शांति का ही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को शांति का प्रतीक माना जाता है। अपने अंदर लाखों दर्द समाये इस शहर में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया और दुनिया को अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। बुद्ध और गांधी की धरती जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। परमाणु हमले का दंश झेलने वाला ये शहर जिंदा दिली का सबसे बेहतरीन मिसाल है, लेकिन अंदर तबाही और दर्द के निशान भी हैं। और ये तब तक रहेगा जब तक पूरी दुनिया से परमाणु हमलों का खात्मा नहीं हो जाता। हिरोशिमा से विशाल पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया।